Hello bachcho, let's read this question. The question says movement that is aided by the cytoplasmic streaming and occurs from cell to cell through plasmodesmata is called. अभी आपकी जो मूवमेंट की वाटर की बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, तो वो कैसे होती है? अगर वो मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रही है एंड अकर्स फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा इज कॉल्ड एज, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अब की कॉन्सेप्ट में आपका क्या आ जाता है? मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल्स। अब दो टाइप की मूवमेंट्स होती है वाटर की प्लांट्स के अंदर, दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। एक इसमें आती है एपोप्लास्ट आती है और दूसरी इसमें आती है। तो एपोप्लास्ट हम पहले देख लेते हैं कि एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि वाटर जब आपका मूव करता है, वाटर मूव्स थ्रू the intercellular spaces, through the intercellular spaces, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू अगर वाटर आपका मूव करता है एंड द वॉल्स ऑफ द सेल यानी कि सेल वॉल के थ्रू एंड थ्रू द वॉल ऑफ सेल्स यानी कि सेल वॉल के थ्रू अगर वाटर मूव करता है तो वो मूवमेंट आपकी एपोप्लास्ट मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे अब वो क्या करेगा? सेल वॉल होती है, सेल्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं उसके बाहर से ये मूव करेगा। जैसे आपका ये सेल हो गया, सेल के बाहर आपका क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो वो वाटर जो मूव करेगा वो आपका कैसे मूव करेगा? सेल वॉल के थ्रू ये आपका वाटर जो है वो मूव करेगा। तो आपके दूसरे सेल्स भी इसके साथ क्या होते हैं? दूसरे सेल्स भी कनेक्ट होते हैं, दूसरे सेल्स भी इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। सब में आपका क्या प्रेजेंट होता है? आपकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जो वाटर मूवमेंट जो होता है वो जब आपका सेल वॉल के थ्रू होगा, वाटर मूवमेंट जो होगा वो सेल वॉल के थ्रू होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में होगा, तो वो आपका एपोप्लास्ट आता है इसमें जो वाटर मूवमेंट है। और अगर हम बात करते हैं अपना सिम्प्लास्ट के जो दूसरे टाइप ऑफ मूवमेंट है इसमें, वहां पे जो वाटर जो मूव करता है वो आपका करता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्रू। क्योंकि आपका क्या करते हैं, जो एपोप्लास्ट होता है वो सम टाइम यहाँ पे कुछ सेल जो है जो आपका जो एंडोडर्मिस जो सेल है वो एंडोडर्मिस सेल्स के यहाँ पे क्या होती है? थिकनिंग आ जाती है। आपका जो है यहाँ पे इसमें आपका क्या आ जाता है? कैस्प्रिन स्ट्रिप आ जाती है जो वाटर को मूव नहीं करने देती आपकी यहाँ पे। तो वाटर जो है मूव आपका सेल के थ्रू करेगा। तो जब वाटर जो है मूव सेल के थ्रू करेगा यानी कि सेल के थ्रू मतलब साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग करेगा और सेल टू सेल वो मूवमेंट करेगा, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहते हैं। तो ये आपका क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है जिसकी जो एक इसमें वो आपकी थिकन स्ट्रिप आ जाती है इसमें आपकी, और वैक्सी कोटिंग होती है तो वाटर को ये मूव नहीं करने देती है। तो ये आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप है और जिसकी वजह से वाटर जो मूव करता है वो किसके थ्रू करता है? सिम्प्लास्ट मूवमेंट शो करता है। अब सिम्प्लास्ट मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? वाटर जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर वो आपकी कैसे हो जाएगी? मूवमेंट ऑफ द जो वाटर है occurs from cell to cell। अब अगर ये सेल टू सेल आ रहा है इनकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है इसमें, और साथ के साथ इसमें क्या हो रहा है? सेल टू सेल मूवमेंट हो रही है थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? इन सेल्स के बीच में आपस में क्या होता है? कनेक्शंस होते हैं। जो सेल्स में मूवमेंट होती है तो वाटर जो मूव करेगा वो सेल के थ्रू इन प्लाज्मोडेस्मेटा, ये आपका जो कनेक्शन है बीच में इसको हम क्या कहते हैं?
डेस्मेटा कहते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या है कनेक्शंस होते हैं सेल के बीच में। तो वाटर आपका सेल वॉल के थ्रू नहीं, सेल टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि सेल टू सेल थ्रू ये मूव करेगा और थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा से करेगा। तो हमारा जो अगर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिम्प्लास्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल के सेल टू सेल ये वाटर मूवमेंट हो रही है। एपोप्लास्ट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो सेल वॉल के थ्रू हो रही है, थ्रू द वॉल्स ऑफ द सेल्स के हो रही है इसमें। तो ये आपका नहीं पूछा गया था हमसे, सिम्प्लास्ट सही है। अगर हम तीसरी बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो एनर्जी नीडेड होता है, लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी नीडेड नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब भी बात होगी तो यहाँ पे ये क्या होगा, एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है। एनर्जी डिपेंडेंट यानी कि ये एनर्जी यूज करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है ये। तो ये आपका यहाँ पे इसमें एनर्जी की मूवमेंट की जरूरत नहीं है। अब ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन की बात अगर करते हैं, ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन में हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड। यहाँ पे आपका क्या करें, मूवमेंट ऑफ फूड की बात हो रही है, वाटर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे और वो कैसे होता है, थ्रू फ्लोएम, थ्रू फ्लोएम। तो ये आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे तो वाटर मूवमेंट की बात हो रही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी। और बी क्या आ गया, सिम्प्लास्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।